गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सतविंदर खटखड़। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था, उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में बच्चों हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो क्या है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और बच्चों किस सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन हमें मेंशन करना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो हमारी सेल कहां से क्रिएट होगी। तो हम पढ़ेंगे जनरल CA सॉल्यूशन, जो कौन सा मीडियम हमारे मोल्टन मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। जो कौन से मीडियम में प्रेजेंट है बच्चों, मोल्टन मीडियम के अंदर हम लेकर चल रहे हैं। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने सेल डायग्राम देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो उसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लिए थे। सबसे पहले बच्चों दो पैरेलल लाइन लगाएंगे। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या था बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों मीडियम, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मीडियम क्या है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है बच्चों, CA है, और मीडियम क्या है बच्चों, मोल्टन। तो मीडियम क्या हो गया बच्चों हमारा, मोल्टन। अब लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है बच्चों हमारा, CA। और जो CA इलेक्ट्रोलाइट है, अब देखो बच्चों हमारे पास मोल्टन स्टेट है, और मोल्टन स्टेट से बच्चों क्या समझते हैं हम, अगर सॉलिड को डायरेक्ट लिक्विड के अंदर लेके चले जाएं टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर के द्वारा, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो वो प्योरेस्ट फॉर्म रहती है। मोल्टन स्टेट के अंदर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ CA सॉल्यूशन आफ्टर हाई टेम्परेचर इज नोन एज मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट। क्योंकि लिक्विड स्टेट के अंदर हमें लेके आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर आयंस फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम उसको हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं, ताकि वो किस में आ सके, मोल्टन स्टेट में आ सके, और मूवमेंट ऑफ आयंस पॉसिबल हो सके। तो बच्चों मोल्टन स्टेट के अंदर क्या है, प्योर हमारे पास क्या है, मोल्टन स्टेट के अंदर बच्चों हमारे पास प्योर CA प्रेजेंट, हमारे पास क्या है, प्योर CA सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी सॉल्वेंट ऐड हमने नहीं किया है। तो बच्चों जब हमने सॉल्वेंट ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करेंगे, ओनली क्या करेंगे, टेम्परेचर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हाई टेम्परेचर। तो ये हो गया बच्चों हमारा दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है, हमारा मीडियम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन हमने फिल किया है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, तो उसमें क्या है, उसका मीडियम क्या है, मोल्टन। इलेक्ट्रोलाइट क्या हमारा CA है, और वो क्या है, हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको मोल्टन स्टेट में लाया गया है। अब बच्चों ये कौन सी हमारी राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, हमेशा हम रिडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिडक्शन। राइट हैंड साइड में हमेशा रिडक्शन लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन लिखेंगे। अब बच्चों ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर, हमारा कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, एनोड के ऊपर हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। और रिडक्शन कहां पे होता है बच्चों, कैथोड के ऊपर। किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। अब बच्चों एनोड पे साइन कौन सा था, जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया था, उसके दौरान देखा था कि एनोड पे कौन सा चार्ज था, हमारा पॉजिटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड पे बच्चों कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। क्या था, नेगेटिव चार्ज। क्या था, नेगेटिव चार्ज। अब देखो बच्चों CA सॉल्यूशन है, अब CA सॉल्यूशन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और राइट हैंड साइड में रिडक्शन। अब बच्चों ऑक्सीडेशन एनोड टर्मिनल पे हुआ था, तो एनोड टर्मिनल पे हुआ था, तो CA सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट किया था, तो उसके अंदर देखा था, तो हमारा एनोड क्या था बच्चों, किस इलेक्ट्रोड से मिलके बना हुआ था, एनोड हमारा मिलके बना हुआ था PT इलेक्ट्रोड से। क्या था हमारा, PT इलेक्ट्रोड से एनोड बना था। अब देखेंगे एनोड क्या था, PT इलेक्ट्रोड, और एनोड प्रोडक्ट क्या था बच्चों हमारा A, जो कि प्योर फॉर्म में हमें मिला था। उसके बाद मीडियम, मोल्टन, मीडियम क्या है, मोल्टन है हमारा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट है हमारा CA, और किस में है, टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको मोल्टन स्टेट के अंदर लाया गया है। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कैथोड और कैथोड प्रोडक्ट। तो कैथोड पे क्या, कैथोड क्या था बच्चों, कैथोड किससे मिलकर बना हुआ था, हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से। और कैथोड प्रोडक्ट क्या था बच्चों, C। तो ये हो गई कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CA, यानी CA इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो किसके अंदर है, मोल्टन स्टेट के अंदर है। तो बच्चों ये है हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर CA सॉल्यूशन, किस मीडियम के अंदर, मोल्टन मीडियम के अंदर। तो बच्चों ये देखा हमने सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन किसी भी मीडियम के लिए हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेंशन
एनोड करेंगे, उसके बाद एनोड प्रोडक्ट, उसके बाद जो हमारे मीडियम है इलेक्ट्रोलाइट का, और टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। अगर मोल्टन है तो वहां पे कंसंट्रेशन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारी प्रेजेंट होती है। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करना तो बचा क्या, टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या है, हाई कंसंट्रेशन पर ही किसी सॉलिड को हम मेल्ट कर सकते हैं, यानी उसको मोल्टन स्टेट में ला सकते हैं, तो हाई टेम्परेचर लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैथोड और कैथोड प्रोडक्ट। अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी सॉल्यूशन के लिए बनाऊं, ये बनाई है हमने किसके लिए, सीए सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, सीए सॉल्यूशन, वो किस मीडियम है, मोल्टन मीडियम के अंदर। ये बना दी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर सीए सॉल्यूशन इन मोल्टन मीडियम। अब जनरल किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर हम बनाएं तो जनरल सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी सॉल्यूशन, जनरल सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी सॉल्यूशन। तो बच्चों देखते हैं कैसे इसको करेंगे। ये तो एक पर्टिकुलर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, कौन सा, सीए सॉल्यूशन मोल्टन मीडियम के अंदर लिखा है। अब हम बना देते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो किसी भी सॉल्यूशन के लिए हम बना सकते हैं। तो जानिए, तो बच्चों अब लिखो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर एनी सॉल्यूशन, फॉर एनी सॉल्यूशन। तो लिखिए जनरल, तो क्या लिखेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर एनी सॉल्यूशन, एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया था, दो पैरेलल लाइन ड्रा की थी। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या मेंशन करना होता है हमें, मीडियम। क्या, मीडियम, कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका मीडियम क्या है बच्चों, वो एक्वस भी हो सकता है, क्या, एक्वस या मोल्टन मीडियम, जो भी हमें गिवन होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद लेना होता है बच्चों हमें इलेक्ट्रोलाइट। क्या लेना होता है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या, इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। मान लीजिए हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, बी है, क्या है, बी है, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे होती है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को मेंशन करना होता है। अगर बच्चों हमारा सॉल्यूशन क्या है, अगर हमारा मीडियम क्या है बच्चों, अगर हमारा मीडियम क्या है, मीडियम है मोल्टन, क्या है, मोल्टन, यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है हमारे पास, तो वहां पे बच्चों हम क्या नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेंशन नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, ओनली टेम्परेचर मेंशन करेंगे। क्या, टेम्परेचर। अब बच्चों सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना है, लिक्विड फॉर्म में अगर सॉलिड को कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर तो हाई रखना ही पड़ेगा, तो टेम्परेचर क्या लिखेंगे बच्चों, वहां पे हाई लिखेंगे। ये तो बच्चों बात हुई किस मीडियम के लिए, किस मीडियम के लिए, मोल्टन मीडियम के लिए। अगर बच्चों हमारे पास मीडियम क्या हो, एक्वस हो या कंसंट्रेटेड हो, क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, एक्वस हो या कंसंट्रेटेड हो, मीडियम क्या हो, एक्वस। सबसे पहले देखते हैं एक्वस मीडियम। अगर हमारे पास एक्वस मीडियम है बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो किसके अंदर है, किसके अंदर बना हुआ है, हमारा वाटर के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है बच्चों, हमारा वाटर है। अगर एक्वस मीडियम के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, एक्वस। अब लिखना होगा इलेक्ट्रोलाइट, क्या, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हमने कंसीडर कर रखा बी। अब बच्चों अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हमारा एक्वस मीडियम है, मोल्टन मीडियम के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन गिवन होगी तो वहां पे हमें मेंशन करनी होगी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी मेंशन करेंगे और टेम्परेचर भी हम मेंशन करके चलेंगे। तो ये तो बात हुई बच्चों मीडियम और इलेक्ट्रोलाइट की। अब बच्चों जो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, क्या है, राइट हैंड साइड, क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैथोड, कि कैथोड किससे मिलके बना हुआ है, कि कैथोड क्या है, कैथोड का इलेक्ट्रोड क्या है, प्लेटिनम का है या कोई और इलेक्ट्रोड है। जैसा कि हमने सीए सॉल्यूशन के अंदर लेके चले थे, वहां पे कैथोड किस चीज का बना हुआ था, पीटी इलेक्ट्रोड, जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो कैथोड, और यहाँ पे लिखेंगे कैथोड प्रोडक्ट, की कैथोड पे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है, कैथोड प्रोडक्ट। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड में हमने लिखा कैथोड और कैथोड प्रोडक्ट, और बची कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एनोड, कि एनोड किससे मिलके बना हुआ है, और एनोड पे कौन सी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है, एनोड प्रोडक्ट, क्या, एनोड प्रोडक्ट। बच्चों एनोड पे कौन सा साइन होता है, एनोड पे होता है पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा मिलेगा, और कैथोड पे कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन मेंशन कर दिया। एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। तो ये हो गई बच्चों जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर एनी सॉल्यूशन। वो तुम्हें ध्यान रखना है, मीडियम क्या है, मोल्टन है या एक्वस है, तो उसको रख देना है। इसके दो पैरेलल लाइन, ये क्या है बच्चों, हमारे इलेक्ट्रोड है, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, मीडियम लिखेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, एनोड और एनोड प्रोडक्ट, और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, कैथोड और कैथोड प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एनोड और एनोड प्रोडक्ट, और राइट हैंड साइड में कैथोड और कैथोड प्रोडक्ट। अब तुम किसी भी सॉल्यूशन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना सकते हो। तो अब चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ, जिसमें हम लेंगे NaCl। NaCl दो स्टेट में लेके चलेंगे, मोल्टन और एक्वस, और फिर देखेंगे हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी और प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी। कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। किसके लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल NaCl। किसके लिए, NaCl। तो चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर किसके लिए, NaCl। और कौन सा मीडियम बच्चों, मोल्टन मीडियम। कौन सा, मोल्टन मीडियम के अंदर। अब बच्चों जो हमारा एनोड है, एनोड का साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड का साइन क्या है बच्चों, नेगेटिव। और कैथोड पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। अगर मैं बात करूं NaCl, तो यहाँ पे प्योर NaCl हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो, अब पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव की तरफ कौन मूव करता है बच्चों, नेगेटिव पार्ट। अगर मैं NaCl को डिसोसिएट करूं तो Na+Cl- होगा। अब बच्चों पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या है बच्चों, Cl। तो Cl कहां पे जाएगा बच्चों, एनोड के ऊपर। तो Cl कहां पे डिपॉजिट होगा, एनोड के ऊपर। अगर मैं एनोड के ऊपर Cl की रिएक्शन लिखूं तो रिएक्शन एट एनोड, तो क्या होगा बच्चों, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन है। उसी तरीके से बच्चों कैथोड पे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी क्या जाएगा, Na+ कहां पे जाएगा, कहां पे डिपॉजिट होगा, कैथोड के ऊपर। तो Na+, तो यहाँ पे क्या होगा, Na इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Na सॉलिड। और यहाँ पे क्या होगी हमारी क्लोरीन गैस। तो बच्चों देखो प्रोडक्ट क्या हुआ, एनोड प्रोडक्ट क्या है हमारा, एनोड प्रोडक्ट क्या है हमारा, Cl2 गैस। और कैथोड प्रोडक्ट क्या बच्चों, कैथोड प्रोडक्ट, जो कैथोड प्रोडक्ट है वो है सोडियम इन सॉलिड फॉर्म, डिपॉजिट हो गया। अब बच्चों ये तो था हमारा एनोड किससे। अब यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पड़ी है उसमें इलेक्ट्रोड क्या लेके चल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड क्या लेके चल रहे हैं, Pt इलेक्ट्रोड। किस पे बात कर रहे हैं हम, Pt इलेक्ट्रोड। जो हमारा कैथोड और एनोड किस इलेक्ट्रोड से मिलकर बना है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के, जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे सेल कंस्ट्रक्ट करूं तो बच्चों देखो मीडियम क्या है हमारा, मीडियम है हमारा मोल्टन। क्या है, मोल्टन। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है हमारा NaCl। अब बच्चों देखो मोल्टन मीडियम है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या मेंशन करना होगा, ओनली टेम्परेचर। और बच्चों टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, हाई। क्या है, हाई। टेम्परेचर क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई। टेम्परेचर क्या होगा, हाई। तो बच्चों राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं हम रिडक्शन। क्या लिखते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड के ऊपर। अब जब हमने जनरल सेल रिप्रेजेंटेशन देखी थी किसी भी सॉल्यूशन के लिए, तो पहले क्या लिखा था कि कैथोड किससे मिलकर बना हुआ, कि कैथोड किस इलेक्ट्रोड का है, और कैथोड प्रोडक्ट। अब देखो इलेक्ट्रोड कौन सा लिया बच्चों, इनर्ट इलेक्ट्रोड Pt लिया, तो कैथोड किससे मिलकर बना हुआ है, Pt से। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं Pt, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का कैथोड बना हुआ। कैथोड प्रोडक्ट क्या बच्चों, कैथोड पे कौन डिपॉजिट हुआ है, सोडियम सॉलिड। तो यहाँ पे हो गया Na सॉलिड। तो ये क्या बच्चों, कैथोड, और ये हो गया कैथोड प्रोडक्ट। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, एनोड पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनोड और एनोड प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, एनोड और एनोड प्रोडक्ट। तो एनोड किससे मिलकर बना हुआ इलेक्ट्रोड कौन सा हमारा, प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो एनोड किससे मिलकर बना हुआ, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से। और यहाँ पे जो एनोड प्रोडक्ट क्या था बच्चों, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस यहाँ पे लिबरेट हुई थी। क्या, हाफ Cl2 गैस। क्या, हाफ Cl2 गैस। तो ये हो गई जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और NaCl सॉल्यूशन। इसके अंदर NaCl मोल्टन मीडियम के अंदर। तो बच्चों ये देखा हमने इसके अंदर मोल्टन मीडियम के अंदर। जब हमारे पास मोल्टन मीडियम था तो हमारे पास प्योर NaCl प्रेजेंट था, इसके अंदर केवल Na+ और Cl- आयन प्रेजेंट थे हमारे पास। लेकिन बच्चों जब हमारे पास मोल्टन की बजाय एक्वस मीडियम आ जाएगा तो हमारे कैथोड और एनोड प्रोडक्ट भी बदल जाएंगे। तो उसको जानने के लिए कि किसका रिडक्शन होगा, किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, तो उसके लिए हमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना होगा जो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमें आइडिया है तो उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि कौन कैथोड पर डिपॉजिट होगा और कौन एनोड पर डिपॉजिट होगा। तो चलिए अब जानेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें क्या बताती है, इट टेल्स अस अबाउट, क्या बताती है, एलिमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये सीरीज है बच्चों, ये अरेंज करती है एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इन दिस सीरीज, तो डेफिनेशन अगर बनाए हम, इन दिस सीरीज एलिमेंट्स are arranged in increasing order of their standard reduction potential। क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और बच्चों जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या मेजर किया जाता है, जो SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। क्या, किसका यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड SRP को मेजर करने के लिए बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है बच्चों। जिसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज क्या होता है बच्चों, 0। क्या होता है, 0 वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 वोल्ट। क्योंकि बच्चों किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें रेफरेंस को लेकर चलना पड़ता है। और यहाँ पे बच्चों जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर किया गया है तो उसके लिए जो हमारा स्टैंडर्ड, जो हमारा रेफरेंस है वो क्या लिया गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या लिया गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट। और जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या है बच्चों, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या है, 0 वोल्ट है। क्या है, 0 वोल्ट है। जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर किया जाता है बच्चों, उसके लिए हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलनी पड़ती है। स्टैंडर्ड कंडीशन यानी टेम्परेचर लेके चला जाता है बच्चों 298 केल्विन, और जो प्रेशर लिया जाता है बच्चों वो लिया जाता है 1 atm। क्या लिया जाता है, 1 atm, जिसके ऊपर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट मेजर किया जाता है। किसके रेफरेंस में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होता है। तो बच्चों हमें SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इसको हमें क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि बच्चों देखो कुछ सोल्यूशन होते हैं। अब मोल्टन स्टेट में तो हमें पता था कि Na+ और Cl- ही हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जो Cl- है वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव क्या है, एनोड, तो एनोड की तरफ चला जाएगा। और बचा क्या, Na+, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव क्या, हमारा कैथोड है, तो वो कैथोड पे चला जाएगा। लेकिन बच्चों जब हमारे पास 2 आयंस के अलावा कुछ अन्य आयंस भी, कुछ एक्स्ट्रा आयंस भी सॉल्यूशन के अंदर ऐड हो जाए, जैसे कि हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, तो वहां पे बच्चों हमें डिफिकल्टी हो जाती है कि कौन एनोड पे जाएगा और कौन कैथोड पे जाएगा। तो उसको जानने के लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट पढ़ना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का एनोड और कैथोड से क्या लेना देना है, ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल से क्या लेना देना है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए बच्चों जो एनोड होता है बच्चों, क्या होता है एनोड, सबसे पहले कैथोड की बात कर लेते हैं। जो कैथोड होता है बच्चों, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन किस स्पीशीज का होगा बच्चों, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी SRP वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज क्या, हाई। जिस स्पीशीज का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसका रिडक्शन होगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। अब बात करते हैं एनोड।
किसकी? एनोड की। तो बच्चों एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस स्पीशीज का होगा? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा। जिसकी एसआरपी वैल्यू, जिस स्पीशीज की एसआरपी वैल्यू क्या होगी? लो होगी, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और वो स्पीशीज कहां पे जाएगी? एनोड की तरफ जाएगी। कहां पे जाएगी? एनोड की तरफ। और जिस स्पीशीज की एसआरपी वैल्यू हाई होगी वो कहां पे जाएगी? कैथोड पे जाएगी। और उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो इस सब को जानने के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस स्पीशीज का कब हाई होगा, कब लो होगा, इसी को जानने के लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो 24 एलिमेंट्स के लिए पढ़ेंगे, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है। 24 एलिमेंट्स के लिए दी हुई है। तो अब लिए उसको हम डिस्कस करते हैं कि उसको हम रिमेंबर कैसे रखेंगे। तो जानिए, अब हम ड्रा करते हैं बच्चों 24 एलिमेंट्स के लिए क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बच्चों वो क्या है? एसआरपी वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। किसको? एलिमेंट को। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों? देखो, इसके लिए एक निमोनिक्स बनाया है जिससे हमें आसानी से याद हो जाएगा। क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो चलिए, लिथियम। क्या? लिथियम के काका नाना मांगे आलू पानी में। तो बच्चों यहां पे देखो, लिथियम से क्या बना? Li+, कि Li+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? लिथियम में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों मैं यहाँ पे आयंस ही लिखता चलूंगा और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा? उसका रिडक्शन हो जाएगा। वो तुम जान लेना। तो के क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा पोटेशियम। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। का मतलब कैल्शियम Ca2+, ना सोडियम Na+, मांगे मैग्नीशियम Mg2+, आलू एल्यूमिनियम Al3+, और पानी H2O। तो बच्चों कितने एलिमेंट के बारे में जाना हमने? 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 एलिमेंट के बारे में हमने जान लिया। अब जब डाउन दी टेबल जा रहे हैं हम, जब भी हम डाउन दी टेबल जा रहे हैं तो हमारा एसआरपी वैल्यू क्या हो रही है? एसआरपी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज। एसआरपी वैल्यू क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों एक स्टार मार्क करो, जो हमारा क्या है? H2O, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। तो ये H2O कौन सा है बच्चों? हमारा ये है रिडक्शन वाला। कौन सा? रिडक्शन वाला। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे अगर हमारा H2O का रिडक्शन होता है तो क्या क्या हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो तुम्हें याद रखना होगा। तो इसके लिए जब H2O है, जब हम H2O का क्या करते हैं बच्चों? रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन करते हैं तो H2 गैस लिबरेट होती है। क्या होती है? H2 गैस लिबरेट होती है। अगर H2 का रिडक्शन करवाना तो इसके अंदर हमें 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करवाना होगा। H2O+2 इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस करने के लिए 2H2O+2 इलेक्ट्रॉन, तो H2 गैस प्लस 2OH-। तो ये हमारी बैलेंसिंग हो गई। बच्चों ये रिएक्शन तुम्हें याद रखनी है। किसके केस में? जब H2O का वाटर क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब बच्चों 1 से 7 हो गया हमारा। अब देखते हैं 8 से आगे। 8 से आगे क्या है बच्चों? जिंदा। क्या? जिंदा करो लोहे के नीचे, लोहे के नीचे। जिंदा करो लोहे के नीचे, लोहे के नीचे बोले सुनो प्रभु हाइड्रोजन। सुनो प्रभु हाइड्रोजन। तो बच्चों जिंदा से क्या आया? Zn2+। क्या आया? Zn2+। क्रो से क्या आया? क्रोमियम 3+। लोहे से आया Fe2+, कि आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। के से क्या आया? कोबाल्ट 2+। नीचे से क्या आया? निकल। क्या आया? निकल। बोले को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, बोले का कोई यूज नहीं है। ये हमारी निमोनिक्स को इजी वे में लर्न करने के लिए हमने लिखा था। सुनो यानी Sn2+, प्रभु Pb2+, हाइड्रोजन यानी H+। तो बच्चों क्या होगा? 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो बच्चों 15 एलिमेंट के बारे में हमने जान लिया है। 15 एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग वैल्यू में हमने लिख दिया। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं 1 से
15 की तरफ, तो स्टैंडर्ड इंडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती चली जा रही है। तो बच्चों देखो 1 से 7 इस फॉर्म में जाना हमें, 8 से 15 इस फॉर्म में जाना। अब देखते हैं फिर 16 से 15 से आगे, 15 से आगे के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, क्यों, क्यों क्या, क्यों हुए, क्यों हुए, क्यों हुए, क्यों हुए मरकुरी, क्यों हुए मरकुरी अलग नाइट्रेट और पानी से, किससे, पानी से। तो बच्चे क्यों से क्या है, Cu2 प्लस हुए OH माइनस मरकरी Hg2 2 प्लस अलग Ag प्लस नाइट्रेट NO3 माइनस, और को यहां पे छोड़ देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। अब पानी यानी H2O। अब ये H2O कौन सा बच्चों, अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती चली जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वाटर का क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करते हैं वाटर का, H2O का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है हमारे 2 माइनस में, और ऑक्सीजन 2 माइनस में ऑक्सीडेशन होगा तो ये O2 में गैस में कन्वर्ट होगा, किसमें होगा, O2 गैस में। तो ये 2 से -2 से किसमें गया, 0 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन का, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन। तो बच्चों ये है हमारी कंप्लीट रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के लिए। अब बच्चों यहां से कितना हुआ, 15 16 17 18 19 20 और ये 21। अब बच्चों 24 के लिए करना, 3 एलिमेंट बचे हमारे लिए, वो कौन से बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूं या मैं साइड में ऊपर की तरफ लिख देता हूं। बचा कौन सा, कल फिर फटेगा सल्फेट, कल फिर सल्फेट, कल फिर सल्फेट फटेगा, यानी कल फिर का कोई यूज नहीं है, सल्फेट फटेगा, यानी फटेगा से फ्लोराइड, सल्फेट और Cl। तो बच्चों ये कितना हो गया, 21 22 23 और ये हो गया बच्चों 24। ये बच्चों हमने अपनी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया बच्चों, लिथियम का। जो लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो लो होता है, क्योंकि बच्चों लिथियम क्या एक मेटल है, और मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, ना कि गेन करती है। इसलिए लिथियम का जो मेटल होती है, लिथियम क्या मेटल है, लिथियम मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लो है। SRP वैल्यू क्या है, SRP वैल्यू लोएस्ट किसके लिए है बच्चों, लोएस्ट किसके लिए है, लिथियम के लिए। और हाईएस्ट किसके लिए है बच्चों, हाईएस्ट किसके लिए है, SRP वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज हाईएस्ट, किसके लिए होगा बच्चों, हाईएस्ट होगा फ्लोराइड के लिए, किसके लिए, फ्लोराइड के लिए हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। तो बच्चों ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसका हम यूज करेंगे, जो कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए बनाएंगे, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम यूज करेंगे। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसका यूज है, जिसमें हम यूज करेंगे क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की SRP वैल्यूज का। तो चलिए कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड आउट द कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट। ఇక్కడ ది కట్ మిస్